ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर मैं एक बार उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नए विषय के साथ चर्चा के लिए, और वह विषय है सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। आइए इस विषय की चर्चा शुरू करते हैं। एक बार एक जूते की कंपनी ने अपने 2 ऑफिसर को एक जगह मार्केट सर्वे के लिए भेजा, ताकि मार्केट का सर्वे करके कंपनी को बताए वो लोग कि वह उस मार्केट में जूते के बिजनेस का क्या स्कोप है। दोनों ऑफिसर गए मार्केट, कुछ दिन तक वहाँ रहे, बाजार का सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद दोनों कंपनी में वापस आए। तो एक ने बताया कि उस मार्केट में जूते के बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन दूसरे ने बताया कि नहीं, उस मार्केट जूते के बिजनेस का बहुत बड़ा स्कोप है। कंपनी के लोग उनकी बातों को सुनकर कंफ्यूज हो गए और पूछे कि आखिर क्या कारण है कि तुम दोनों लोग 2 तरह की बात कहते हो। एक ने कहा कि वहां रहने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी जूता नहीं पहनता है, इसलिए वहां पर जूता के बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है। और दूसरे ने बताया कि वहां पर चूंकि रहने वाले लोगों के पास जूता नहीं है और हमारी कंपनी जो है वह पहली बार जूते का बिजनेस वहां शुरू करने जा रही है, जो जूते के बिजनेस का वहां बहुत बड़ा स्कोप है। ये सोचने की बात है। 2 लोग एक ही जगह का सर्वे करके आए, एक ने कहा कि वहां जूते के बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है और दूसरे ने कहा कि वहां जूते के बिजनेस का बहुत बड़ा स्कोप है। इसका अर्थ है कि दोनों लोगों के सोचने का अलग अलग तरीका है, वे लोग अलग अलग तरह का रिपोर्ट पेश किए। जैसे एक गिलास आधा पानी से अगर भरा हुआ हो तो कुछ लोग कहते हैं उसको कि गिलास आधा खाली है, कुछ लोग कहते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गिलास पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से और आधा हवा से। यहां भी अलग अलग लोगों के सोचने का अलग अलग तरीका है जो कि गिलास के पानी को डिफाइन करता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी हमारे सोच के ऊपर डिपेंड है। हम किस तरह अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, हमारा जीवन भी वैसे ही बनते चला जाता है। क्योंकि आप जिसके बारे में जैसा सोचते हैं वह भी आपके बारे में वैसा ही सोचता है। आप जिसको जितना प्यार करते हैं वह भी आपसे उतना ही प्यार करता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं और दूसरा आपसे प्यार कर रहा है। इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना है, क्योंकि जैसा आप दूसरे के बारे में सोचते हैं वैसा अगला भी आपके बारे में सोचता है। अगर किसी के प्रति भी अगर आप गलत सोचते हैं तो अपने सोच को बदलिए और बदल करके उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए। आप देखिएगा कि वह भी आपके बारे में अच्छा सोचने लगेगा और उसका भी नज़रिया आपके प्रति बदल जाएगा। जैसे एक दारू पीने वाला व्यक्ति जो कि हमेशा ही दारू में डूबा रहता है, एक बैग वह अपने सोच को बदलता है और ड्रिंकिंग के अपने आदत को छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद वह अपने नए जिंदगी की शुरुआत करता है। यह उसके सोच के बदलने का ही नतीजा है, जो कि वो इतना बड़ा डिसीजन लेता है जिस चीज का उसको एडिक्शन था, और एडिक्शन को एक झटके में छोड़कर और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है और अपनी जिंदगी खुशी से बिताता है। इसीलिए कहा गया है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि दिशाओं को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। अतः अब आप अपने सोच को बदल लोगे तो वास्तव में आपका जिंदगी भी बदल जाएगा। आइए इस चीज को और अच्छी तरह से समझते हैं। एक जंगल में एक डाकू रहता था, जो कि जंगल में आने वाले सभी लोगों को लूट मारकर अपना जीवन यापन करता था। एक बार उस जंगल से नारद मुनि गुजर रहे थे। वह डाकू बोला, रुक जाओ और तुम्हारे पास जितना भी सामान है सब यहां रख दो और रख के चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। नारद मुनि सन्यासी थे, वे रुक गए, लेकिन उन्होंने उस डाकू से पूछा, अच्छा यह बताओ, जो तुम ये पाप कर्म करते हो, इस पाप कर्म में क्या तुम्हारे घर के लोग ही भागी होंगे?
या सारे पाप का दंड तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा? अगर इसका उत्तर तुम हमको दे दोगे तो मैं सब कुछ जो लिया हूं तुमको दे दूंगा। वह बोला कि इसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा और तुम चाहते हो कि मुझे घर भेजकर और अपने भाग जाऊं। नारद मुनि बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो कि इस पेड़ में हमको बांध दो और बांध करके घर जाओ और घर के लोगों से पूछ के आओ कि क्या वे तुम्हारे पाप में भागी बनेंगे। वह डाकू नारद मुनि को पेड़ में बांध दिया और बांधने के बाद अपने घर गया। घर जाकर अपने पिताजी से, अपने माता से, अपने पत्नी से, अपने पुत्र से इसके बारे में पूछा कि जो पाप मैं कर रहा हूं क्या उसमें आप लोग ही भागी बनेंगे? लेकिन सबने एक स्वर में कहा कि यह तुम्हारा कर्तव्य है और तुम मुझको पाप करके खिला रहे हो या पुण्य करके खिला रहे हो, इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पाप कर्म में भागी नहीं बनूंगा। इतना बात सुनने के बाद उस डाकू का सोच बदल गया और नारद मुनि के पैरों में आकर गिर गया और वही डाकू आगे जाकर के वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने संस्कृत में रामायण की रचना किया और बहुत बड़े ऋषि बन गए। एक सोच के परिवर्तन से एक बहुत बड़े डाकू को बहुत बड़ा ऋषि बना दिया। ये बीच सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी को विश्वास था कि हमारे पांचों पति कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के रहते हुए कोई भी मेरा इस सभा में बाल बांका भी नहीं कर सकता है। उनका मन का ऐसा विश्वास था, ऐसा सोच था कि मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। लेकिन उन सबों के रहते हुए जब द्रौपदी का चीरहरण प्रारंभ हुआ तो उन्होंने अपने सोच को बदला और श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लाज को बचाया। अगर द्रौपदी ने अपने सोच को नहीं बदला होता तो उनका जीवन नरक के समान हो जाता। अतः सोच को बदलने से द्रौपदी का जीवन भी बदल गया। तुलसीदास एन केन प्रकारे न नदी को पार करके अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने ससुराल पहुंचे। सांप को रस्सी समझकर वे घर के अंदर प्रवेश किए, लेकिन उनके पत्नी के फटकार ने उनको तुलसी से तुलसीदास बना दिया। उनके सोच में परिवर्तन आ गया और तुलसीदास जो कि पत्नी के प्रति इतने आसक्त थे वे भगवान के बहुत बड़े भक्त हो गए और बहुत सारे ग्रंथों की रचना किया, जिसमें कि रामचरितमानस के जैसा पवित्र ग्रंथ भी शामिल है। महात्मा बुद्ध जो कि बहुत बड़े राजघराने से आते थे, उनके एक इशारे पर उनकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाती थी। दास दासियों का उनके घर में मजमा लगा रहता था। वे राजकुमार थे, राजकुमार की कौन सी इच्छा है इसको पूरा करने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते थे। लेकिन अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को देखकर उनकी सोच में परिवर्तन हुआ और सिद्धार्थ से वे महात्मा बुद्ध बन गए। यानी इन सारी घटनाओं को देखने से हमको यही पता चलता है कि सोच के बदलने से किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है वह बदल सकता है। इतने बड़े बड़े लोग जिनके जीवन में किसी चीज का कोई अभाव नहीं था, उन्होंने भी अपने सोच को बदला और सोच को बदलते ही उनका जीवन भी बदल गया। तो यानी हम लोग भी अगर अपने सोच को बदलेंगे तो हमारा जीवन भी अवश्य ही बदल जाएगा। इस तरह के बहुत से उदाहरण हमारे आसपास मौजूद हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जिसको मैं 10th तक पढ़ाया था। उसके पिताजी उसका नाम ISC में लिखवा दिए, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में। वह एक साधारण स्टूडेंट था, इसलिए उसको लगा कि ISC हमसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए उसी कॉलेज में एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती थी। उसने अपना जो कॉम्बिनेशन है उसको चेंज करा के एग्रीकल्चर में चला गया। उसके पिताजी बहुत गुस्सा हुए, लेकिन फिर भी वह एग्रीकल्चर ही किया। एग्रीकल्चर करने के बाद वह एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर लिया और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के बाद वह MBA कर लिया और आज वह टाटा ग्रुप में एक बहुत अच्छे पोस्ट पर कार्यरत है। अगर वह उस दिन अपने सोच को नहीं बदला होता और सोच को बदल के ISC एग्रीकल्चर नहीं लिया होता तो शायद आज वह इतना सफल नहीं होता। अतः आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपको लगता है कि यह हमसे नहीं होगा तो तुरंत यू टर्न लीजिए। यू टर्न ले करके और जो आप सोच रहे हैं अपने सोच के अनुसार अपने काम को कीजिए, अवश्य आपका जीवन बदल जाएगा।
इन सोच के बदलने से आपका जीवन जो है वह अवश्य बदल जाएगा। महात्मा गांधी जो कि बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वे अगर चाहते तो अपने जीवन को आराम से गुजार सकते थे, लेकिन भारत की दुर्दशा को देखकर महात्मा गांधी ने अपने सोच को बदल लिया और सोच के बदलने से भारत का जीवन तो बदला ही, महात्मा गांधी का जीवन ही बदल गया। क्योंकि अगर वो बैरिस्टर रह के कार्य करते तो उनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती जितना कि महात्मा गांधी बनकर कार्य किए तो प्रसिद्धि मिली। यानी कि हम जैसा सोचेंगे हमारा जीवन वैसा ही बन जाएगा। अगर हम अपने बारे में जिस ऊंचाई तक सोचेंगे हमारा जीवन उतनी ऊंचाई तक चला जाएगा। अतः अगर अपने जीवन में नयापन लाना हो तो अपने सोच को बदलिए और नए तरीके से अपने जीवन को शुरुआत कीजिए। आप देखिएगा कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आप पुनः अपने जीवन में नए ऊर्जा को पाइएगा, जिससे कि आपका जीवन नए तरीके से जीना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आपके जीवन में नई नई खुशियां आने लगेगी। लेकिन सोच को जैसे ही आप बदलिएगा, लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन लोगों की बातों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जिस जिस पर यह जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, ताकि भविष्य में भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आज के इस चर्चा में इतना ही। शेष अगली बार भगवान भोलेनाथ आपको तथा आपके परिवार को खुश रखें। ओम नमः शिवाय।